वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज़ कर रहा हूँ। आपको बताया महकमा स्कूल एजुकेशन पंजाब ने सूबे के मुख्तलिफ अजला में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के तबादले और तकर्री कर दी हैं। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। महकमा स्कूल एजुकेशन पंजाब के मुताबिक रावलपिंडी में तैनात साबिक CEO एजुकेशन तारिक महमूद का तबादला लाहौर कर दिया गया और वो CEO एजुकेशन लाहौर मुकर्रर किए गए हैं। इसी तरह नए CEO यासीन खान को रावलपिंडी में तैनात किया गया है, जबकि आसिफ महमूद वजीराबाद में CEO एजुकेशन के ओहदे पर फाइज हुए हैं। राशिद नज़ीर अब्बास को राजनपुर और तनवीर अहमद को जंग में CEO एजुकेशन मुकर्रर किया गया है। महकमा स्कूल एजुकेशन के मुताबिक ये तबादले इंतजामी उमूर को मजीद बेहतर बनाने और तालीमी निज़ाम की कारकर्दगी को बढ़ाने के लिए किए गए हैं। लाहौर में 21 रमज़ानुल मुबारक और यौम अली के मौके पर सिटी ट्रैफिक पुलिस ने मुकम्मल ट्रैफिक प्लान जारी कर दिया है। मरकजी जुलूस की रवानगी और शहरी ट्रैफिक इंतजाम के लिए खुसूसी इकदाम किए गए हैं। CTO लाहौर के मुताबिक मरकजी जुलूस मुबारक हवेली अंदरूनी अकबरी गेट से शुरू होकर करबला कामशरा पर इख्तिताम पसीर होगा। CTO ने हिदायत की है कि एम्बुलेंस और एमरजेंसी गाड़ियों के लिए फौरी रास्ते हर वक्त खुले रहें, जबकि शहरियों को मुतबादिल रास्तों पर ट्रैफिक का कोई मसला नहीं होगा। डॉक्टर अतर वहीद के मुताबिक मरकजी जुलूस के शुरका की गाड़ियों के लिए 7 पार्किंग मकामात मुख्तस किए गए हैं, जिनमें एक मोरिया से मस्ती घाटी, शरावाला गेट, हैदर साई और ग्रेटर इकबाल पार्क, सलीम मॉडल हाई स्कूल और शैम्बर लैंड पार्किंग शामिल हैं। कसूर के इलाके नूरशाह वली मेन रस्ते और बस्ती खैर वली में सीवरेज सिस्टम की सफाई ना होने के बायस निकासियाब का निज़ाम मुकम्मल तौर पर बंद हो गया है। गुज़िश्ता एक हफ्ते से सीवरेज का गंदा पानी गलियों और मेन रस्तों पर जमा होने के बायस इलाका मकीनों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात लेंगे ब्यूरो चीफ कसूर सज्जाद अंसारी से। सज्जाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इसमें मौजूद हूँ। कसूर के इलाका नूरशाह वली अच्छा, बस्ती खैरदीन की अगर बात की वापस जाए यहाँ पर सुथरा पंजाब की तो और वास्ता की कारकर्दगी तो यहाँ पर बिल्कुल सिफर होती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर गली मोहल्ले जो इस वक्त सीवरेज के पानी की वजह से वो भरे पड़े हैं। लोगों का यहाँ पर गुजरना जो है मुहाल हो चुका है। मेरे पीछे भी आप इस वक्त देख सकते हैं, यहाँ पर तालाब का मंजर पेश किया जा रहा है, जबकि ये मेन नूरशाह वली रोड है वो भी पानी से भर चुकी है और लोगों को यहाँ से गुजरना जो है ना इस वक्त मुहाल है। लोगों को और लोग शिकायत करते हुए दिखाई देते हैं कि सुथरा पंजाब की झलक यहाँ क्यों नहीं। हमारे साथ अहला मकीम भी मौजूद है, उनसे बात भी इस हवाले से करते हैं। ये बताइएगा क्या कहेंगे। पानी 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 खड़ा है। एक हफ्ता गुजर चुका है। DCO साहब से गुजारिश करते हैं कि नूर शाह वली रोड का सर्वे किया जाए। हम जो कह रहे हैं सच है या झूठ है। पानी खड़ा है, गुजरना मुश्किल है गलियों में, बाजारों में। आप क्या कहेंगे। हाँ जी, यही गल है जी भाई होना ने कही है। साडा इलाका बड़ा पानी दे विच शदीद डुब्बा पिया है। नूरशाली रोड, खैरदीन दी बस्ती, सारा इलाका गलियां बाजारां च पानी है। लंघना मुश्किल है नमाजियां नूं, साइकिल मोटर वालियां नूं होर भी। जी जैसे आपने अहले मकीन की बात सुनी है, उनका यही कहना है कि यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर कसूर से ये मुतालबा करते हुए दिखाई देते हैं कि यहाँ पर सीवरेज के निज़ाम को बेहतर किया जाए। यहाँ के जो सुथरा पंजाब की झलक है इस शहर में भी, इस इलाके में भी नजर आनी चाहिए। उन्होंने आला काम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। तो में इजाफे के साथ ही अशिया खुर्दनोश की कीमतों में बेपनाह इजाफा हो गया है। अगर सब्जी की बात की जाए तो सब्जी की कीमत भी आसमानों को छूने लगी है। इस हवाले से मजीद जानते हैं सियालकोट से मोहम्मद मजहर हुसैन की रिपोर्ट। जी बिल्कुल जी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ते ही महंगाई में बेपनाह इजाफा हो गया है। अगर बात की जाए सब्जियों की और खुर्दनोश की चीज़ों की तो ये काफ़ी हद तक महंगी हो गई हैं। अगर बात करें हम सब्जियों की तो सब्जियों में जो प्याज है वो अगर रेड लिस्ट के मुताबिक देखा जाए तो 60 रुपए किलो है, जबकि मार्केट में 100 रुपए किलो सेल हो रहा है। के अंदर जो रेड लिस्ट है वहाँ पे रेट पुरानी है, लेकिन मार्केट के अंदर जो मंडी के से हम जो चीजें लेके आ रहे हैं वो सारी नए रेटों पे आ रही हैं। अगर बात की जाए लहसन की तो लहसन तकरीबन कह लें कि रेट लिस्ट के मुताबिक 520 रुपए किलो है, जबकि कह रहे हैं कि मंडी के अंदर से 600-700 रुपए किलो खरीद के ला रहे हैं और आवाम को कैसे हम सस्ता दें। और अगर बात की जाए दूसरी चीजों की, अदरक वगैरह की तो 300-350 रुपए किलो रेड लिस्ट के ऊपर है, जबकि 700 रुपए किलो सेल हो रहा है। आइए दुकानदार से पूछते हैं इसके बारे में ये क्या कहना चाहते हैं। ए भाई 500 रुपए किलो थी, इस टाइम 800 रुपए किलो है। दूसरे नंबर ते लसन 300 रुपए किलो सी, इस टाइम मंडी चो 800 रुपए सानू किलो लगता पाया है लसन। दूसरे नंबर अदरक ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੀ ਨਾ 400 ਸੀ, ਇਸ ਟਾਈਮ 800 रुपए 900 रुपए किलो। ਅਸੀਂ किस तरह दईए गवर्नमेंट के रेट मुताबिक ये चीज़ा। भाई गवर्नमेंट ने साढ़े गुजारिश है पेट्रोल कम से कम सस्ता होना चाहिए और मंडी में रेट जो है ना उसका कंट्रोल करना, गवर्नमेंट का काम मंडी में जाकर रेट कंट्रोल करे।
जी बिल्कुल जी, दुकानदारों का यही कहना था कि रेट लिस्ट तो पुरानी है लेकिन रेट सारे चेंज हो गए हैं। पेट्रोलियम मसनूआत महंगे होते ही हर चीज महंगी हो गई है। लिहाजा हुकूमत से यही अपील है कि रेट को कम करके आवाम को रिलीफ दिया जाए। जी जानिब से हालिया पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के साथ ही महंगाई आसमान से बातें करने लगी। दीगर अशिया खुर्दनोश और फलों की कीमतों में इजाफे से शहरी परेशान हैं। मजीद जानते हैं राय मुस्तफ़ा खरल से। जी मुस्तफ़ा बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, हुकूमत की जानब से हालिया पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद महंगाई की एक जो नई लहर है वो इस वक्त जारी है। दीगर एशिया खुर्दनोश के साथ फलों की कीमतें जो हैं वो इस वक्त आसमान को छूती हुई दिखाई दे रही हैं। मेरे साथ इस वक्त एक शहरी भी मौजूद है, इस हवाले से इनसे भी बात करेंगे। जी बताइएगा। जी सर, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया, जिसकी वजह से अशियाए खुर्दनोश खरीदनी बहुत मुश्किल हो गई है। ना बंदा कोई फ्रूट खरीद सकता है, ना कोई सब्ज़ी खरीद सकता है। लिहाजा गवर्नमेंट से और वज़ीर आज़म पाकिस्तान से यही गुजारिश है कि पेट्रोल की कीमत कम से कम की जाए ताकि हर बंदा अपनी अशियाए खुर्दनोश खरीद सके, जिसमें फ्रूट भी शामिल है, सब्ज़ी भी शामिल है और चीनी, घी, पत्ती वगैरह हर चीज़ आसानी के साथ खरीद सके। मैं फिर दोबारा यही गुजारिश करूँगा कि कम से कम पेट्रोल की कीमत की जाए ताकि हर बंदे को आसानी का एहसास आ सके। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने कसोवाल शहरियों की बात को भी सुना, इनका यही कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के साथ साथ एशिया खुर्दनोश की कीमतों को कम किया जाए ताकि हम आसानी से जो है वो खरीदारी कर सकें। जी पाकिस्तान में लाखों मुसलमान एतकाफ में बैठ गए हैं। मुताकिफीन दुनिया से बेनियाज अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करने के लिए एतकाफ की सादत हासिल करते हैं। हैदराबाद से जिब्रान खान की रिपोर्ट देखिए। मुल्क भर की तरह हैदराबाद की भी छोटी बड़ी मसाजिद में आज शहरी एतकाफ में बैठ रहे हैं। मुतफिकीन के लिए मसाजिद में जगहें भी मुख्तस कर दी गई हैं। दावत इस्लामी के मरकज फजान मदीना में 1000 से ज़ायद अफराद एतकाफ की सादत हासिल कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, आज अल्लाह की रहमत से आप देख रहे फैज़ान मदीना के अंदर आशिकान रसूल की आमद है। कमोबेश हमारा फिगर 1200 अफराद का आखिरी अशरे के एहतिकाफ़ का। अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें पूरा एक शेड्यूल होता है जो कि डबल 12 घंटे का जारी रहता है, जिसमें सलात व तस्बीह की नमाज भी है और नात ख़्वानी का सिलसिला भी है। रहमतों और बरकतों भरे महीने के आखिरी अशरे में एतकाफ करने वाले मर्द हजरात मसाजिद में, जबकि ख़वातीन घरों में एतकाफ करती हैं। कैमरामैन फरमान गौरी के साथ जिब्रान खान, 5 न्यूज़, हैदराबाद। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में लाखों फर्जंद इस्लाम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे का एतकाफ़ करने के लिए मसाजिद में बैठ गए हैं। एतकाफ़ एक ऐसी अजीम इबादत है जिसमें मुसलमान अल्लाह ताला की रज़ा के लिए दुनियावी मसरूफियात से किनारा कश होकर मसाजिद में इबादत करते हैं। इसी हवाले से मज़ीद जानते हैं ननकाना साहब से नुमाइंदे फ़ुरकान अली से, जो इस वक्त मदनी स्कॉलर अल्लामा असद मदनी के साथ मौजूद हैं। फ़ुरकान बताइएगा। जी बिल्कुल, माह रमज़ान का तीसरा इशरा शुरू होते ही लोग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक इत्काफ में बैठ रहे हैं। मेरे साथ अल्लामा असद मदनी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि इत्काफ की फजीलत क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इत्काफ अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। आकाफा या कुफू अकफन या उकूफन, ये इसके हरूफ असलिया है। और इत्काफ का मकसद या इत्काफ किसे कहते हैं? अल्लाह के हुजूर जम के बैठ जाना, अल्लाह को राज़ी करना, मसाजिद को आबाद करना, लैलतुल क़द्र की तलाश करना, मस्जिद के अंदर बाजमात नमाजें अदा करना, अल्लाह पाक के हुजूर जम के बैठ के अल्लाह को राज़ी करके अपने साबका गुनाहों की माफ़ी मांगना और प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ जो हमारा ताल्लुक़ मोहब्बत और ताल्लुक़ इश्क है उसको मज़ीद मजबूत करना, ये इत्काफ के बुनियादी मकासद हैं। जी, अल्लामा असद मदनी का कहना है कि इत्काफ में बैठ के अपने रब को राज़ी कर लिया जाए। आरिफ आलम, ईद उल फितर के करीब आते ही दर्जियों की दुकानों पर कपड़े सिलाई करवाने वालों का रश लग गया है। दर्जियों ने नो बुकिंग के बोर्ड भी लगा दिए हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं आरिफ आले से मोहम्मद आसिफ जोयक से। जी मोहम्मद आसिफ, बताइएगा क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह आरफ वाला में भी ईद करीब आते दर्जियों के पास जो कि सिलाई के कपड़ों का रश लग गया है। जो शहरी हैं वो कपड़े बहुत मुश्किल खरीद कर लेकर तो आ रहे हैं, लेकिन अब दर्जियों ने नो बुकिंग के बोर्ड लगाए हुए हैं। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, मजीद उनसे जानते हैं उनको क्या परेशानी है। जी बिल्कुल, कपड़े तो ले आते हैं, कपड़े बहुत महंगे मिले ने पहले दिन निस्बत ते अगे दर्जी साहब को आया, वो कहते ने साढ़े को टाइम नहीं है, साढ़े को बुकिंग बहुत ज़्यादा हो गई है, माजरत। वो कहते ने हुण असीं तुहाडे कपड़े सी के नहीं दे सकते। मैं उन्होंने कहा जी
ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਲਾਈ ਡਬਲ ਲੈ ਲਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਲਾਈ ਡਬਲ ਦਾ ਨੋ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ, अगर ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ सिलाई डबल भी ले लीए तो फिर भी ਤੁਹਾਡੇ कपड़े ਅਸੀਂ टाइम पे नहीं दे सकते। जी, जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी कि हम डबल सिलाई देने को भी तैयार हैं, लेकिन दर्जियों के पास रश है, नो बुकिंग के बोर्ड लगे हैं, तो हमारे कपड़े सिलाने मुश्किल हो गए हैं। मजीद हमारे साथ दर्जी मौजूद है, मजीद उनसे जानते हैं। जी बताइएगा सर जी, ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਫੜੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫੜਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੇਂਜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੱਪੜੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਫੜ ਲਏ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ज्यादा नहीं साढ़े को फड़े जाते। जी, जैसा आपने दर्जी की बात सुनी कि दर्जी का कहना है कि हमने पहले ही बुकिंग पूरी कर ली है, हमारे पास सिलाई के कपड़े पूरे हो गए, हम मजीद बुकिंग के कपड़े नहीं ले सकते। जी नैब ने महकमा खुराक रुक कर लेते हैं गोटकी का कि गोटकी में माह रमज़ान के आखिरी अशरे के आगाज़ के साथ ही शहर और गिरदोनवा की मसाजिद में एहतिकाफ का रूहानी सिलसिला शुरू हो गया है। सैकड़ों अफराद मुख्तलिफ मसाजिद में एहतिकाफ में बैठ कर इबादत में मसरूफ़ हो गए हैं। मुताकिफीन दिन रात ज़िक्र अस्कार, तिलावत कुरान पाक, नवाफिल और दीगर इबादत में वक्त गुजारने का अज़्म किए हुए हैं। मसाजिद में दूर रूह परवर मनाज़िर देखने को मिल रहे हैं, जहाँ नमाजी आखिरी अशरे की बरकतें समेटने में मसरूफ़ हैं। शहरियों का कहना है कि रमज़ान मुबारक का आखिरी अशरा मग़फ़िरत और जहन्नुम से निजात हासिल करने का अजीम मौका होता है, इसीलिए बड़ी तादाद में लोग एहतिकाफ इख्तियार करके इबादत और रियासत में मसरूफ़ हैं। रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे के आगाज़ के साथ ही शकरगढ़ की मुख्तलिफ मसाजिद में एहतिकाफ की रूह परवर महफिलें शुरू हो गई हैं। सैकड़ों फ़र्जंद इस्लाम अल्लाह ताला की रज़ा के उसूल और इबादत और रियाज़त के लिए मस्जिद में मुताक़िफ़ हो गए हैं। शहर और गिरदनवा की बड़ी मसाजिद में खुसूसी इंतज़ामात किए गए हैं, जहाँ मुताक़िफ़ीन के लिए सहरी और इफ्तारी की सहूलियात भी फराहम की जा रही हैं। उलमा इकराम एहतिकाफ की फजीलत, कुरान और सुन्नत की तालीमात और रमज़ान मुबारक की बरकतों के हवाले से खुसूसी दर्स भी दे रहे हैं। मुकामी इंतज़ामिया और समाजी तंजीमें भी मुताक़िफ़ीन के खिदमत के लिए सरगर्म हैं, जबकि शहरियों की बड़ी तादाद मसाजिद में आकर इबादत और दुआओं में हिस्सा ले रहे हैं। उलमा इकराम का कहना है कि रमज़ान मुबारक का आखिरी अशरा इबादत, तौबा और अल्लाह ताला से कर्ब हासिल करने का बेहतरीन मौका है। रहीम यार खान में DPO इरफान अली सम्मू की ज़ेर सदारत यौम शहादत हज़रत अली रज़ी ताला अन्हु के सिलसिले में अहम मीटिंग मुनक़्क़िद हुई है, जिसमें अहले तशरीह के मुंतज़मीन, अहदेदारान और ज़िम्मेदारान ने शिरकत की है। मीटिंग में महकमा पुलिस और अहले तशरीह अहदेदारान के दरमियान यौम अली रज़ी ताला अन्हु के पुरअमन इनेकाद के लिए बाहमी ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने पर इत्तेफ़ाक़ किया गया। DPO इरफान अली सम्मू ने कहा कि यौम शहादत के सिलसिले में 4 जुलूस और 15 मजालिस मुनक़्क़िद होंगी और पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात अमल में लाए गए हैं। तमाम जुलूसों और मजालिस के मकामात और रूट्स का मुकम्मल सिक्योरिटी सर्वे किया गया है और जुलूसों को 3 लेयर सिक्योरिटी हिसार फराहम किए जाएंगे। यौम शहादत हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सिलसिले में कबीरवाला में सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है। डिप्टी कमिश्नर मलिहा रशीद और DPO मोहम्मद आबिद ने जुलूसों के रूट्स और इमाम बारगाहों के एतराफ़ सिक्योरिटी का तफसीली जायज़ा लिया। दोनों डिस्ट्रिक्ट कमांडर्स ने कबीरवाला की गलियों में पैदल रूट्स का मुआयना किया। ड्यूटी पर मौजूद एहलकारों को फ़राइज़ अंजाम देने की हिदायत की गई। असिस्टेंट कमिश्नर कबीरवाला राना आमिर लियाकत और SDPO मुनव्वर हुसैन गुज्जर भी दौरे के मौके पर हमरात मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर मलिहा रशीद ने कहा कि यौम शहादत हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पर अज़ादारों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। तमाम मुतल्लिका महकमों के अफसरान जुलूसों के साथ मौजूद रहेंगे और ज़िला भर में अमन कमेटी के मेंबरान और मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र के उलमा भी ऑन बोर्ड हैं। शहादत हज़रत इमाम अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम के सिलसिले में जड़ावाला की मरकज़ी इमाम बारगाह क़स्र बतूल में मजलिस अज़ा का इनेकाद किया गया, जिसमें सैकड़ों अज़ादारों ने शिरकत की है। मजलिस में उलमा और ज़ाकिरीन ने हज़रत अली अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल और मसाइब बयान किए, जबकि मोमिनीन ने शहादत मौला अली अलैहिस्सलाम को ख़राज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर SP जड़ावाला की हिदायत पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात किए गए थे ताकि जुलूस और मजलिस के दौरान अमन अमान बरकरार रहे। मीरपुर खास के समरीन गार्डन में मरकजी तंजीम ताजरा और निजी फाउंडेशन की जानिब से स्वीट होम के नन्हे फरिश्तों में एजाज़ की एक पुरमसरत तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब के मेहमान खास कमिश्नर जलालुद्दीन महर और डिप्टी कमिश्नर सुमेरा बलोच ने बच्चों में ईद के तोहफ़े तकसीम किए।
तकरीब में खिताब करते हुए कमिश्नर जलालुद्दीन महर ने कहा कि ये बच्चे कौम का मुस्तकबिल हैं और इनकी खुशियों में शरीक होना हमारे लिए फ़ख्र की बात है। इस मौके पर हाफिज सादिक सईदी, मौलाना मुफ्ती हारून, माविया अब्दुल खालिक समेत दीगर मौज़ज़ीन ने भी खिताब किए। तकरीब के अख्तिताम पर बच्चों, ख़वातीन और फलाही वर्कर्स में ईद के जोड़े, जूते और तोहफ़े तकसीम किए गए। मेलसी में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की स्कूल सेफ्टी विजन के तहत तालीमी इदारों में तलबा को हंगामी हालात से निपटने की तरबियत देने का सिलसिला जारी है। इसी सिलसिले में मेलसी के एक मकामी स्कूल में रेस्क्यू की जानिब से तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। ये प्रोग्राम सेक्रेटरी एमरजेंसी सर्विस रेस्क्यू डॉक्टर रिजवान नसीर की हिदायत और एमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर खालिद की निगरानी में मुनक्किद किया गया। इस मौके पर रेस्क्यू के तहसील इंचार्ज सैयद परवेज़ अब्बास ने तलबा और तालिबात को हंगामी सूरत हाल में महफूज इनकला के तरीक़ेकार से आगाह किया। तरबियती सेशन के दौरान आग लगने की सूरत में आग बुझाने वाले आलात के दुरुस्त इस्तेमाल के बारे में भी अमली रहनुमाई फराहम की गई। उसके अलावा हड्डी टूटने और खून बहने की सूरत में इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम करने के लिए भी बुनियादी उसूल भी तफसील से बताए गए। मोटरवे पुलिस के आईजी सुल्तान अहमद चौधरी की ज़ेर सदारत माहाना रीजनल कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई, जिसमें ईद उल फितर के मौके पर ट्रैफिक की रवानी और मुसाफिरों की सहूलत के लिए खुसूसी इक़दाम का जायजा लिया गया। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए आईजी मोटरवे पुलिस सुल्तान अहमद चौधरी ने ईद उल फितर के मौके पर खुसूसी ट्रैफिक इंतजामात को यकीनी बनाने की हिदायत की। उन्होंने ज़ायद किराया वसूल करने वाली पब्लिक सर्विस गाड़ियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का हुक्म दिया। आईजी मोटरवे पुलिस ने ओवरलोडिंग के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाने और गाड़ियों में मुकर्ररा मुसाफिरों की गुंजाइश पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत भी की। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक ईद के दौरान पब्लिक सर्विस गाड़ियों के फिटनेस सर्टिफिकेट और रूट परमिट की सख्त जांच पड़ताल की जाएगी, जबकि कौमी शाहराहों पर हादसात के खदशे वाले मकामात और ब्लैक स्पॉट्स पर खुसूसी इक़दाम किए जाएंगे। आरपीओ मुल्तान उस्मान अकरम गोंदल ने थाना सदर जलालपुर पीरवाला में खुली कचहरी का इनेकाद किया, जिसमें साइलिन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। खुली कचहरी के दौरान शहरियों ने अपने मसाइल और शिकायत बराह रास्त आरपीओ के सामने पेश की। आरपीओ उस्मान अकरम गोंदल ने मौके पर ही मुतालिक अफसरान को फौरी और मेरिट पर कार्रवाई करने के अहकाम जारी किए। उन्होंने कहा कि आवाम को बर वक्त इंसाफ की फराहमी पुलिस की अव्वलीन तरजीह है और खुली कचहरियों का मकसद आवाम और पुलिस के दरमियान एतमाद को मज़ीद मजबूत बनाना है। आरिफाला में डिप्टी कमिश्नर आसिफ रजा ने तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल का अचानक दौरा किया और एमरजेंसी वार्ड्स, फार्मेसी और दीगर शोबे का जामा मुआयना किया। इस दौरान उन्होंने मरीजों और इनके लवाहिकीन से मुलाकात की और अस्पताल में फराहम की जाने वाली तिब्बी सहूलियात के मयार के बारे में मालूमात हासिल की। डिप्टी कमिश्नर आसिफ रजा ने अस्पताल इंतजामिया को हिदायत दी कि एमरजेंसी सर्विसेज, अद्वियात की दस्तियाबी और स्टाफ की हाजिरी पर वक्त पर बनाई जाए और मरीजों को बर वक्त मयारी और इलाज फराहम किया जाए। उन्होंने कहा कि किसी भी कमी या कोताही की सूरत में फौरी इक़दाम किए जाएं ताकि मरीजों की सहूलत मुयस्सर ना हो। पंजाब फूड अथॉरिटी ने कालेवाल में बच्चों की पसंदीदा अशिया में जालसाजी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए फूड सेफ्टी टीम के जरिए एक पापड़ फैक्ट्री का मुआयना किया। इस दौरान तकरीबन 80 किलो गैर मयारी पापड़ जब्त किए गए और फैक्ट्री मालिकान के खिलाफ FIR भी दर्ज कर दी गई है। फैक्ट्री की इस्लाह तक उसकी प्रोडक्शन भी बंद कर दी गई है। डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी के मुताबिक स्नैक्स की मुख्तलिफ ब्रांड्स के नाम से नकली पैकिंग मार्केट में फरोख्त की जा रही थी। मसनूआत की तैयारी में इस्तेमाल होने वाले ऑयल और मसाला जात पर मुनासिब लेबलिंग मौजूद नहीं थी। फूड सेफ्टी टीम ने तमाम जाली पैकिंग मटीरियल और गैर मयारी पापड़ कब्जे में ले लिए हैं। मुल्तान में कमिश्नर आरिम करीम खान ने समाज से महरूम बच्चों के लिए खुसूसी इक़दाम किया है। डिवीजन भर में मुकम्मल किए गए सर्वे के दौरान ऐसे बच्चों की निशानदही की गई जिनकी समात हेयरिंग एड के जरिए बेहतर बनाई जा सकती है। कमिश्नर आमिर करीम खान की अपील पर मुखैर हजरात खुसूसी बच्चों की मदद के लिए आगे आए और पार्कों और डिवीजनल इंतजामिया के दरमियान मुफाहिमती यादाश्त पर दस्तखत किए गए। पार्कों की जानिब से 175 हेयरिंग एड्स स्पेशल स्कूलों के समाज से महरूम बच्चों को फराहम किए जाएंगे। कमिश्नर आमिर करीम खान ने कहा कि हेयरिंग एड्स की फरहमी से बच्चों के लिए तालीम और मौशती जिंदगी के नए दरवाजे खुलेंगे। हर बच्चा मौशे की तवज्जो और सहूलतों का हकदार है और मुखैर इदारों के ताउन से खुसूसी बच्चों की जिंदगी में उम्मीद और खुद एतमादी आएगी।
लेस्को ने ईस्टर्न सिल्कर रावलपिंडी में कार्रवाई करते हुए कनाल फोर्ट हाउसिंग स्कीम में ब्यूटी सैलून और फार्मेसी से बिजली चोरी पकड़ी गई है। सहाफी कॉलोनी सब डिवीजन की टीम की क्रैकडाउन के दौरान लेडीज और जेंट्स ब्यूटी सैलून में डायरेक्ट सप्लाई के जरिए बिजली चोरी बेनकाब हो गई है। चेकिंग के दौरान सैलून में 4 AC, 2 इलेक्ट्रिक गीजर, 2 हाइड्रा फेशियल मशीनें, 2 हीटर्स और एक बड़ा मोटर पंप इस्तेमाल होते पाए गए हैं। तो दूसरी कार्रवाई में एक फार्मेसी में डायरेक्ट सप्लाई के जरिए बिजली चोरी करते हुए पकड़ी गई लेस्को टीम ने दोनों मकामात पर बिजली चोरी का मामला रिकॉर्ड करके कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया है। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को ने कहा कि बिजली चोरी के खिलाफ कार्रवाइयां बिला इम्तियाज जारी रहेंगी और जिम्मेदारों को कानून के मुताबिक सख्त सजा दी जाएगी। शेखुपुरा में वज़ीर आला पंजाब, डायरेक्टर जनरल फूड अथॉरिटी पंजाब मोहम्मद आसिम जावेद और डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्च की खुसूसी हिदायत पर डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशन गुलाम साबिर की ज़ेर निगरानी पंजाब फूड अथॉरिटी की फूड सेफ्टी टीमों ने ज़िला भर में खुराक से मुंसलिक 116 कारोबारों का मुआयना किया और 2,18,000 रुपये से जायद का जुर्माना आयद किया। ज़िला शेखुपुरा के मुख्तलिफ इलाकों में मियारी दूध की फरहमी को यकीनी बनाने के लिए चेकिंग के दौरान 39,450 लीटर दूध को चेक किया गया। गैर मियारी और ममनुआ अशा खुर्दनोश जिनमें 17 लीटर मशरूबात, 7 लीटर दूध और 13.19 किलोग्राम दीगर जायद अलमियाद अशिया और बेकरी आइटम्स शामिल हैं। फूड क्वालिटी जांचने के लिए नमूना जात लैब भेजे गए। इसके अलावा 2 फूड पॉइंट्स को सील किया गया। एक फूड पॉइंट के मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया और मुतादिद फूड पॉइंट्स मालिकान को इस्लाही नोटिस जारी किए गए। CPO मुल्तान सादिक अली डोगर ने ओल्ड एज होम शम्स आबाद का दौरा किया है, जहां वेलफेयर एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम ओल्ड एज होम में मुकीम बुजुर्ग अफराद के लिए ईद गिफ्ट्स और तोहफ़े तकसीम किए गए हैं। CPO मुल्तान ने बुजुर्ग अफराद से मुलाकात की है, उनकी खैरियत दरियाफ्त की और उनके साथ कुछ वक्त गुजारा। उन्होंने कहा कि माशरे के बुजुर्ग हम अफराद हमारे लिए बाइस एहतराम हैं और इनकी खिदमत करना हम सब की जिम्मेदारी है। उन्होंने मजीद कहा कि ईद की खुशियों में बुजुर्गों को शामिल करना निहायत अहम है और ऐसे फलाही इकदाम से माशरे में मोहब्बत और एहसास जिम्मेदारी को फ़रोग़ मिलता है। शेखुपुरा में ज़िला इंतजामी के ज़ेर तमाम अफवाज पाकिस्तान से इज़हार यकजहती के लिए रैली का इनेकाद किया गया, जिसमें की क़यादत एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस मियां नज़ीर अहमद ने की। असिस्टेंट कमिश्नर इमरान अली हरल समेत दीगर ज़िले अफसरान और अवाम की बड़ी तादाद ने रैली में शिरकत की। रैली का मकसद ग़ज़ब लिल हक़ और फितनतुल ख़वारिज के कामयाब ऑपरेशन पर पाक फ़ौज को खराज तहसीन पेश करना था। ज़िले इंतजामी के अफसरान और एहलकार हर महाज पर अफवाज पाकिस्तान की शाना बशाना खड़े रहने का अज़्म ज़ाहिर कर रहे थे। रैली के शुरका ने पाक फ़ौज के हक़ में बैनर्स और कौमी परचम उठा रखे थे। डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्ट ने कहा कि फितनतुल ख़वारिज के मुकम्मल खात्मे तक पूरी कौम ज़िले इंतजामिया पाक फ़ौज के साथ खड़ी है। IG पंजाब अब्दुल करीम ने यौम शहादत हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मौके पर लाहौर समेत सूबे भर में सिक्योरिटी सख्त करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। सूबाई और बैनुल सूबाई सरहदों पर खुसूसी निगरानी भी की जा रही है। IG पंजाब के मुताबिक फितनतुल ख़वारिज और फितनतुल हिंदुस्तान पर कड़ी नज़र रखी जा रही है, जबकि बैनुल सूबाई सरहदी चौकियों पर तैनात अहलकार इंतहाई अलर्ट हैं। लाहौर समेत सूबे भर में 30,000 से ज़ायद पुलिस अफसरान और अहलकार अज़तारी जुलूसों और मजालिस की सिक्योरिटी पर मामूर हैं। सूबाई दारुल हुकूमत में 8,000 से ज़ायद अफसरान और अहलकार ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक मजमूई तौर पर 217 अज़तारी जुलूस की सिक्योरिटी पर 20,000 और 994 मजालिस की सिक्योरिटी पर 10,000 से ज़ायद अहलकार तैनात हैं। सेफ सिटीज़ अथॉरिटी और ज़िला इंतजामिया के कैमरों की मदद से जुलूसों और मजालिस की मुसलसल निगरानी की जा रही है। लाहौर समेत पंजाब भर में कैटेगरी A के 32 अज़तारी जुलूस बरामद और 67 मजालिस मुनक़्क़िद होंगी। खेरी मीरवा में असिस्टेंट कमिश्नर मीरवा की खुसूसी हिदायत पर इंतजामिया ने शहर में नाजायज़ मुनाफाखोरों के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। अचानक छापे और कार्रवाई के दौरान मुख्तियारकार मीरवा ने असिस्टेंट मुख्तियारकार आबिद करीम शर के हमरा शहर के मुख्तलिफ बाजारों का दौरा किया। इस दौरान सब्जी, फल, गोश्त और दीगर अशिया खुर्दनोश की कीमतों का मुआयना किया गया। सरकारी रेट की खिलाफ वर्जी करने वाले और महंगे दामों अशिया फरोख्त करने वाले दुकानदारों के खिलाफ
मौके पर सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई गई। मुख्तियार कार हलार ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि रमज़ान मुबारक के मुक़द्दस महीने में शहरियों को रिलीफ फराहम करना हमारी अवलीन तरजीह है। जो भी दुकानदार सरकारी रेट लिस्ट से ज़ायद कीमत वसूल करेगा उसके साथ कोई रियायत नहीं बरती जाएगी और ऐसे भारी जुर्माने या जेल का सामना करना पड़ेगा। यौम शहादत हज़रत अली रज़ी तआला अन्हु के मौके पर पंजाब भर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं, जहां पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी जदीद टेक्नोलॉजी और वर्चुअल पेट्रोलिंग के जरिए जुलूसों और मजालिस की निगरानी कर रही है। सेफ सिटी अथॉरिटी ने सूबे भर में जुलूसों और मजालिस की सर्विलेंस के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड कैमरे और ड्रोन्स तैनात किए हैं। वर्चुअल पेट्रोलिंग अफसरान और टेक्निकल टीमें सेफ सिटी हेडक्वार्टर से 24 घंटे ड्यूटी सर अंजाम दे रही हैं। स्मार्ट सेफ सिटी सेंटर्स के जरिए हसास मकामात की निगरानी जारी है और इजाफी कैमरों और ड्रोन्स के जरिए सिक्योरिटी मजीद मौसर बनाई गई है। सेफ सिटी अथॉरिटी शहरियों से अपील करती है कि किसी भी मशकूक सरगर्मी की इतला फौरी तौर पर एमरजेंसी हेल्पलाइन पर दें। रावलपिंडी में सेवरेज और निकासियाब के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए पंजाब हुकूमत ने बड़ा तरक्याती मनसूबा शुरू कर दिया है। इस हवाले से नूरुल अमीन मैंगल ने मुख्तलिफ तरक्याती साइट्स का दौरा करके कामों की पेशरफ्त का जायजा लिया। तर्जुमान महकमा हाउसिंग पंजाब के मुताबिक मरीम नवाज के डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत रावलपिंडी में तकरीबन 15 अरब रुपए की लागत से सेवरेज निज़ाम की तश्कील नौ का मनसूबा जारी है। मनसूबे के तहत शहर में 82 किलोमीटर तवील नई सेवरेज लाइन्स बिछाई जा रही हैं, जबकि बारिश के पानी के मौसर निकासी के लिए 2 किलोमीटर तवील ड्रेन भी तामीर की जाएगी। इसके अलावा 16 क्यूसेक गुंजाइश का नया डिस्पोजल स्टेशन भी मंसूबे का हिस्सा है। हुकाम के मुताबिक तमाम तरक्याती काम जून 2026 तक मुकम्मल कर लिए जाएंगे। सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मंगल ने दौरे के दौरान वासा रावलपिंडी हुकाम से ब्रीफिंग ली और मुख्तलिफ मकामात पर जारी मंसूबों का मुआयना किया। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में जदीद इंटरनेट सहूलतों की फराहमी की जानिब एक अहम कदम। स्पेशल कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन दूर दराज पहाड़ी इलाकों को जदीद टेली कम्युनिकेशन सहूलियात से जोड़ने में कलीदी किरदार अदा कर रही है। SCO आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में 4G सर्विस के बाद अब 5G सर्विस मुतारिफ करवाने जा रही है। मंसूबे के तहत जदीद टेलीकॉम निज़ाम को मजबूत बनाने के लिए 7 नए 5G BTS टावर्स नस्ब किए जा रहे हैं। SCO पाकिस्तान में 5G टेक्नोलॉजी मुतारिफ करवाने वाला पहला इदारा बन गया है। मंसूबे के इब्तदाई मरहले में 5 बड़े शहरों में 5G सर्विस फराहम की जाएंगी और मकामी आबादी और कारोबारी इदारों के लिए डिजिटल राब्तों और ऑनलाइन सहूलियात में नुमाया इजाफा होगा। डिप्टी कमिश्नर लाहौर की हिदायत पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ज़ायद किराया वसूल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई सख्त कर दी गई। ओवर चार्जिंग और किरायानामा ना लगाने वाले ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ इकदाम किए जा रहे हैं। सेक्रेटरी रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने स्पेशल स्क्वाड्रन के हमरा मुख्तलिफ बस अड्डों का दौरा किया और 112 गाड़ियों की चेकिंग की। चेकिंग के दौरान किरायानामा अवेजा न करने पर 21 गाड़ियों के खिलाफ चालान जारी किए गए और 1 लाख रुपए के जुर्माने आयद किए गए। सेक्रेटरी रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने कहा कि मुसाफिर हजरात किसी भी ओवर चार्जिंग या शिकायत की सूरत में मुतलका एस्कॉर्ट से राबता करें या ट्रांसपोर्ट एंड मास ट्रांजिट डिपार्टमेंट की हेल्पलाइन नंबर 1071 पर इतला दें ताकि बरवक्त कार्रवाई मुमकिन हो सके। राह चलती बहनों से डकैती की वारदात के दौरान बहादुर लड़की ने भरपूर मज़ाहमत की, जिसकी वीडियो भी सामने आ गई है। रावलपिंडी के थाना वारिस खान के इलाके मोहल्ला कुतुबुद्दीन में डकैती की संगीन वारदात पेश आई है, जहां मुसल्लह डाकू राह चलती बहनों से 3 मोबाइल फोन और पर्स छीन कर फरार हो गया, जबकि वारदात के दौरान मुलजिम फायरिंग भी करता रहा। डकैती की वारदात के दौरान बहादुर लड़की ने मज़ाहमत करते हुए मुलजिम को काबू करने की भरपूर कोशिश की, ताहम वो फरार होने में कामयाब हो गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम की तलाश शुरू कर दी है। वाकई की CCTV फुटेज भी सामने आ गई है,
जिसमें लड़की को बहादुरी से पिस्तौल की परवाह किए बगैर डाकुओं से मज़ाहमत करते देखा जा सकता है। फुटेज में मुलजिम को लड़की को जमीन पर गिराकर उससे मोबाइल फोन और पर्स छीनते हुए भी देखा जा सकता है। जब लड़की जमीन पर गिरती है तो उसकी बहन उसे बचाने के लिए आगे बढ़ती हुई नजर आती है। शदीद मज़ाहमत के दौरान डाकू फायरिंग भी करता है और गोलियां जमीन पर लगती हुई भी देखी जा सकती हैं, जबकि मुलजिम के फरार होने पर बहादुर लड़की को उसके ताक़ुब में भागते हुए भी देखा जा सकता है। बहादुर लड़की को डाकू के पीछे भागते देखकर राहगीर भी मुलजिम के ताक़ुब में जाते दिखाई देते हैं। ताहम मुसल्लह डाकू फायरिंग करता हुआ गलियों में से फरार होता नजर आता है। वाक़े का CPO रावलपिंडी खालिद हमदानी ने नोटिस ले लिया, जिसके बाद पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ फौरी मुकदमा दर्ज करके वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी हैं। पुलिस हुकाम के मुताबिक मुतासरा लड़की प्राइवेट मुलाजमत करती है। रावलपिंडी में सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र बाजार के ताजरों के साथ पुलिस की मौशती नशिस्तें मुनक्किद की गईं, जिसकी क़यादत सज्जाद खान ने की। पुलिस के मुताबिक सिक्योरिटी थ्रेट के पेश नज़र थाने RA बाजार के SHO सज्जाद खान ने भाटा और मौलिका बाजारों के ताजर नुमाइंदों के साथ अलग अलग इजलास किए। पहली नशिस्त मरकजी अंजुमन ताजरान के चेयरमैन चौधरी अजहर महमूद की क़यादत में हुई, जबकि दूसरी मीटिंग मरकजी तंजीम ताजरान भाटा के चेयरमैन डॉक्टर खलीलुर रहमान कुरैशी की सरबराही में मुनक़िद हुई। इजलासों में पुलिस ने ताजरों को सिक्योरिटी सूरत हाल से आगाह करते हुए एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल करने पर जोर दिया। SHO सज्जाद खान ने दुकानदारों और इलाका मकीनों को हिदायत की कि दुकान, मकान या बैठक किराए पर देते वक्त किराएदार कवानीन पर मुकम्मल अमल किया जाए। खबर देते चलने की FIA इंसदाद इंसानी स्मगलिंग सर्कल ने इंसानी स्मगलिंग और गैर कानूनी वीज़ा एजेंट्स के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार मुलजिमान की शनाख्त चौधरी फरमान और मलिक अयाज फैसल के नामों से हुई है। चौधरी फरमान लाहौर में इत्तेहाद ट्रैवल कंसल्टेंट के नाम पर गैर कानून ट्रैवल एजेंसी चला रहा था। मौके पर मुलजिम से 8 पाकिस्तानी पासपोर्ट, मुतअद्दिद वर्क वीज़ा, कॉन्ट्रैक्ट्स और दीगर दस्तावेजात भी बरामद हुए हैं। तो दूसरे मुलजिम मलिक अयाज फैसल ने शहरी से बेल्जियम वर्क वीज़े के नाम पर 13 लाख रुपए हथियाए थे। मुलजिमान को गिरफ्तार करने के लिए FIA ने तफ्तीश का आगाज कर दिया है और मजीद कार्रवाई का सिलसिला भी जारी है। मुल्तान डायरेक्टर जनरल FIA डॉक्टर उस्मान अनवर और डायरेक्टर FIA मुल्तान की हिदायत पर डिप्टी डायरेक्टर FIA मुल्तान और चौधरी तारिक अली मजिस्ट्रेट की सरबराही में एक ट्रिप रेड का इनेकाद किया गया। मुलजिम गुलाम नाजुक को, जो कि वाबडा का लाइन मैन है, को रेड पकड़ लिया गया, जबकि वो शिकायत कंदगान से बिजली का मीटर तब्दील करने और डिक्टेशन बिल ख़त्म करवाने के लिए तबादले के गैर कानूनी तौर पर 30,000 रुपये रिश्वत ले रहा था। मुलजिम बरामद होने वाली रकम के हवाले से हुक्काम को मुतमईन नहीं कर सका। इसे गिरफ्तार करके तफ्तीश शुरू कर दी गई है। CTO लाहौर डॉक्टर अतर वहीद ने आलमी सतह पर कशीदा सूरत हाल और पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के पेश नज़र ट्रैफिक पुलिस के लिए ऑस्ट्रेटी प्लान मुरतब कर दिया है। CTO लाहौर ने तमाम SPs, DSPs और सेक्टर इंचार्ज को हिदायत की है कि सरकारी गाड़ियों के बजाय मोटरसाइकिल पर पेट्रोलिंग करें। डॉक्टर अतर वहीद ने तमाम सरकारी गाड़ियों की पेट्रोल खपत का खुद जायजा लिया और ज़रूरी हिदायत जारी की हैं। मुश्किल मुआशरी सूरत हाल में हुकूमती हिकमत अमली के साथ हम आहंग रहना और शहरियों के लिए सहूलत पैदा करना वक्त की अहम ज़रूरत है। CTO लाहौर ने वाज़ेह किया कि किसी भी सरकारी गाड़ी को ड्यूटी स्लिप के बगैर पुलिस लाइन से रवाना होने की इजाज़त नहीं होगी। पेट्रोल की कीमतों के पेश नज़र ट्रैफिक पुलिस को ईद तक रिक्शा, मोटरसाइकिल और लोड रिक्शे के चालान से रोक दिया गया है। शहरियों से दरख्वास्त की है कि गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें और हुकूमती हिदायत पर अमल दरामद यकीनी बनाएं।